हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लैक नाइट सीरीज़ जो कि नेटफ्लिक्स पे है। और इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि दुनिया में अब सिर्फ 1% आबादी बची हुई है जो कि कोरिया में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। सीरीज़ में हमें बताया जाता है कि आज से करीबन 40 साल पहले एक उल्कापिंड गिरा था और सारे शहर डूब चुके थे सिवाय कोरिया के। कोरिया ने अपने लिए कुछ नया सोचा और एक नई टेक्नोलॉजी निकाली और वहाँ उन्होंने 3 पार्ट्स बना दिए और उसमें उन्होंने 3 पार्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया। आम लोग, खास लोग और उससे ऊंचे लोग। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो रिफ्यूजीज बन गए। और कोरिया में जो बाकी एटमॉस्फेयर बचा हुआ वो जहरीला हो चुका है, इसलिए लोग ऑक्सीजन का मास्क पहने लिए रहते हैं हर वक्त। तो रिफ्यूजीज है उनको खाना सप्लाई किया जाता है और ऑक्सीजन जो उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें डिलीवरी मैन कहा जाता है। और उनको शातिर, होशियार और ताकतवर रहना रहता है। और जब कभी डिलीवरी मैन डिलीवरी करने जाते हैं तो रिफ्यूजीज जो होते हैं उन पे शिकार कर देते हैं और उनको ऑक्सीजन और खाना उनसे छीन लेते हैं। तभी डिलीवरी मैन को उनसे लड़ना पड़ता है। और उन्हीं के बीच एक डिलीवरी मैन होता है जिसका नाम है 5-8, जो कि काफ़ी होशियार और ताकतवर है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है अपने एक्शन की वजह से। और कुछ रिफ्यूजीज जो होते हैं उससे काफ़ी डरते हैं इसी वजह से। और फिर इसी बीच हमें एक करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है साउल, और वो एक रिफ्यूजी है। और वो चोरी छुप के अपनी बहनों के साथ रहता है और उसकी बड़ी बहन का नाम है सेउल जो कि मिलिट्री में है। और वह कभी कभी बाहर निकल जाता है तो वह उसे समझा रही होती है कि उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वह एक रिफ्यूजी है और वह कभी भी पकड़ा जा सकता है। और फिर साउल अगले दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिलीवरी मैन का ट्रक लूटने जा रहा होता है और वह 5-8 के ट्रक पर कूद जाता है और वह ट्रक को लूटने में नाकाम रहता है। और फिर काफ़ी तेज़ तूफान आने के कारण 5-8 अपना रास्ता भटक जाता है और वह ट्रक रोक देता है। तो वह ऐसी बिल्डिंग सामने पहुंच जाता है जहां पे किसी को आने की अनुमति नहीं है और वहीं से मिलिट्री जा रही होती है जिसमें कि सियोल भी होती है और वहीं 5.8 को देखती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर साउल के घर पर डिलीवरी मैन आता है 5.8, जो कि सामान डिलीवर करने आया होता है और वह डिलीवरी देने के बाद चला जाता है। और तभी कुछ अनजान लोग आ जाते हैं और सेउल की छोटी बहन पर हमला कर देते हैं। साउल की अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है और उनको मार गिराता है, मगर एक ऑफिसर पीछे से उस पर गोली मार देता है जिसके कारण साउल वहीं पे बेहोश हो जाता है। और 5-8 उसे देख लेता है और वह अंदर आ जाता है और साउल को वहां से लेके चला जाता है। और इलाज के बाद पता चलता है 5.8 को कि वह एक म्यूटेंट है और गोली उसके सिर से टकरा गई क्योंकि उसकी हड्डियों में मेटल जमा हुआ है। और उधर सेउल को पता चलता है कि उसके घर में हमला हुआ है और उसकी छोटी बहन मारी गई हुई है। तभी वह डिलीवरी मैन 5.8 को बुला लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। 5.8 जगह जगह से रेत इकट्ठा करता है और एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है उसको जांच कराने के लिए, और वह उन रेत से पौधों को उगाने की कोशिश करता है। इससे यह पता चलेगा कि इस तरफ की हवा शुद्ध है और उनके दर जहर फैला हुआ है। 5.8 जब लौट रहा था अपने काम को बंद करके तभी 5.7 को देखता है जो कि फांसी लगा रहा था। साउल के घर पे जो हमला हुआ था उसमें 5.7 का भी हाथ था। चेयरमैन के डर के कारण वह खुद को मार लेता है। 5.8 डिलीवरी के लिए जा रहा था तभी उसके सामने सेओल आ जाता है और उससे कहने लगता है कि उसे लड़ना सीखना है उससे, और वह उसको लड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और पता चलता है साथ में 5.8 भी कभी रिफ्यूजी हुआ करता था। वह अपना हक दिलाने के लिए ये सब कर रहा है। और राह में ट्रेनिंग लेने के लिए साउल डिलीवरी मैन के पास आता है ताकि वह लड़ाई सीख सके और कंपटीशन जीत कर एक नया डिलीवरी मैन बन सके। और सियोल भी दूसरी तरफ से कोशिश कर रही होती है अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने की लिए। और तभी वह 5.8 से मिलती है और उससे बात करने लगती है तो वह उससे मदद मांगने लगती है। और तभी वहीं पे साउल डिलीवरी मैन बनने के लिए अब तैयार हो चुका होता है। और साउल का पहला मुकाबला होता है कि उन्हें कुछ लोगों को लड़ना होगा, जो अंत तक टिकेगा वही पहला कंपटीशन जीत जाएगा। और साउल जीत भी जाता है। और साउल फिर दूसरे कंपटीशन पहुंच जाता है जहां पे एक सामान को सही सलामत डिलीवरी देनी है। इस बीच में कुछ बिगड़े रिफ्यूजीज भी आएंगे जो कि उन पर हमला करेंगे और वह पार्सल उनसे लेने की कोशिश भी करेंगे। जो लोग जिंदा बचेंगे आखिर में वो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई भी होंगे। बस आए और तभी वह फिनिश लाइन क्रॉस कर लेता है। और जैसी फिर चेंगमैन कंपनी के सीईओ को पता चल जाता है कि साउल एक रिफ्यूजी है और तभी वह सियोल के पास जाता है और उन सबका डेटा मांगता है जो कि रिफ्यूजीज हैं। वह उनसे बताता है कि पुनर्निवास का वह फिर से विवरण करने वाला है, इसलिए उनका सबको डेटा चाहिए।
मगर सियूल के मना करने के बावजूद भी वह उसको ज़ोर देता है डेटा निकालने के लिए। तभी सियूल को शक हो जाता है उस पर, और फिर सियूल और 5-8 उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके गर्दन पीछे ट्रायंगल का निशान है, और उन्हीं ने उसकी बहन को भी मारा था। और फिर 5.8 उसको पकड़ लेता है, और उधर ही सॉल को एक मुकाबले की तैयार किया जा रहा होता। फिर 5.8 को शक होता है, तो यहाँ शक को कंफर्म करने के लिए वह एक जाल रचता है जिसमें कि जिस आदमी को उसने पकड़ा होता है उसके साथी उसे छुड़ाने आएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो वहाँ से भाग निकलता है, और मगर उसको ये ना पता होता है ये एक ही जाल बुना था। तभी वह सीईओ के मैनेजर को फ़ोन मिला देता है, और वो वहाँ पर आ जाता है। उसका मैनेजर बताता है कि मैंने ऐसी कोई टीम नहीं भेजी जो तुमको बचा के यहाँ ले आए। और तभी वहाँ पे 5.8 आ जाता है, और वह उसको हिरासत में ले लेता है, और वह बताता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। फिर हमें दिखाता है रिफ्यूजीज़ की जो वैक्सीनेशन हो रही होती है, बल्कि उनको जहर दिया जा रहा होता है। और तभी वहाँ पे साउल का दोस्त भी होता है, और वह उसको बचाने के लिए आ ही रहे होते हैं उसके बाकी दोस्त, मगर वो मारा जाता है। तभी सीईओ को पता चल जाता है कि वहाँ पे अफरा तफरी मच गई है, और तभी सीईओ कहता है कि इस म्यूटेंट को यहाँ ले आओ, बाकी सबको मार दो। तभी वहाँ पे घमासान युद्ध हो जाता है। काफ़ी 5.8 अंदर आ जाता है और चेयरमैन को गोलियों से भून देता है, और फिर वह साउल को वहाँ से निकाल के लेके चला जाता है। अधिक ऊर्जा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं। यह जगह तहस नहस होने से पहले सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें अब कुछ महीनों के बाद दिखाते हैं कि सारा कंट्रोल ने सरकार ने ले लिया है, और अब यहाँ सभी लोग इक्वल हो गए हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। इसी के साथ यह धमाकेदार सीरीज़ ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।